व्हाट इज अप यूट्यूब। तो ऐसा नहीं है कि वॉकिंग इज़ द बेस्ट कार्डियो। Hello, how are you? I am under the water. ठंडा कहाँ है? इसे इसे कहते हैं रियल रियल व्लॉगिंग। लोग उठ के कहीं भी कैमरा रख के वीडियो बना लें, ये होती है रियल व्लॉगिंग। उठते ही फोन उठाना। अच्छा हाँ, एक टिप फॉर यू। अगर तुम्हें रात को सोने में दिक्कत आ रही, मतलब रात को लेट सोया और तुम्हें लग रहा है कि तुम सुबह उठोगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी रोशनी की वजह से, क्योंकि मैं यहाँ ऊपर सोता हूँ ना, तो वहाँ धूप आती है उठते ही। तो इस चीज़ में इन्वेस्ट करो, बहुत काम की चीज़ है। 100-150 रुपये की, 200 रुपये की आ जाएगी। इसके अंदर तो वो भी है जेल, आँखें ठंडी करने के लिए। तो मतलब ऐसे रोशनी आँखों में लग के स्लीप डिस्टर्ब नहीं होती। बेस्ट, रिकमेंडेड। और रात को अगर जल्दी भी सोना पड़ जाए, कोई पढ़ रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो भी काम की चीज़ है। बाय द वे, आज देखते हैं क्या करेंगे। अभी तो कार्डियो करने जाऊंगा, लेट उठाऊँ आज। कितने बज गए? घड़ी ये खुल भी रात को मेरी घड़ी, वरना पहन के ही सोता हूँ मैं। 9:20 हो गए। धूप में कार्डियो करना पड़ेगा, बट कोई नहीं, हम करेंगे। आज स्टेडियम नहीं जाऊंगा, आज पार्क में जाऊंगा। स्टेडियम में तो काला हो जाऊंगा भाई, टैनिंग इतनी ज़्यादा है और गर्मी बहुत है। पार्क में ये है कि पेड़ पौधे भी, ठंडक भी है। कोई नहीं, एक बार मुंह धो लूँ मैं, इतना भी सुगला ना हूँ। फिर करते हैं बात, फिर अपना रूटीन दिखाता हूँ, उठते क्या करता हूँ क्या नहीं। ओके बाय। तो वी आर बैक। मुँह में धो के आगे रूम धो देता हूँ। ये मेरा रूम, मुझे खराब पड़ा सब कुछ, तय करूँगा इनकी। मैं कूलर में सोता हूँ, एसी में सोना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि एसी में मेरी आंखें ऐसे, मतलब आंखें तो नहीं ना, पूरी बॉडी सूखी सूखी हो जाती है सुबह, ड्राई ड्राई सी। तो कूलर इज़ बेस्ट, हवा भी अच्छी लगती है उसमें, तो ऐसे सूख जाता सब कुछ। तो ये यहाँ पर मैं पहले भी वर्कआउट करता था इस कमरे में, मेरे को वही बात ही है। मैं इस कमरे में जब होता हूँ तो मैं भटकता नहीं, कहीं कहीं अकेला भी हूँ, समझ गए? हाँ वही, तो इसलिए मैं यहाँ सोता हूँ। ये यहाँ बैठ के लैपटॉप वैपटॉप चला लिया, काम वाम कर लिया, ठीक है। ये पुल अप बार है मेरा, मैं दिखाता हूँ सुबह उठते ही रूटीन क्या करता हूँ। एक तो मैं मटका उठते ही कम से कम 1 2 3 4, कितना भी प्यास हो उतना गिलास पानी पीता हूँ। और दिखाता हूँ दूसरा रूटीन। तो मेरा दूसरा रूटीन है, मतलब उठते तो क्या, मतलब मुंह धो के आता हूँ, ब्रश व्रश करके आता हूँ, फिर उसके बाद डेड हैंग करना, ताकि पूरी बॉडी खुल जाए। चलो हाँ। तो ये है मेरा दूसरा रूटीन। उठते ही लटक के अपनी पूरी बॉडी स्ट्रेच कर लो। और अगर दिन में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो ऐसे अपना बिस्तर ठीक कर दिया करो उठते ही। मतलब ये हमारा दिन का सबसे पहला टास्क होता है, और अगर हम इसको ही अच्छे से नहीं करते, ऐसे ही स्किप प्रोकास्टिनेट करते हैं, तो फिर हमारा पूरा दिन ऐसे ही जाता है। ये किसी एक नेवी के ऑफिसर ने बताई थी, फॉरेन का था कोई, रील पे देखा था मैंने तो, कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ तो स्टार्ट ऑफ बाय मेकिंग योर बेड। ये तुम्हारा पहला टास्क है, और अगर तुम पहला टास्क, छोटे छोटे विन्स होते हैं, अगर ये जीत जाओगे तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। और अगर अच्छा नहीं जाता है तो तुम एक ऐसे बेड बिस्तर पे आओगे जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, जो कि सुबह तुमने ही बनाया था। तो इट्स गुड, अपना बिस्तर बनाया करो, फिर बाकी के दिन के सारे काम, प्रोडक्टिविटी एट इट्स पीक। और हाँ, मतलब एक मेरे को ये बताओ कि जैसे मैं सोता हूँ
तो मेरे को बिना ऐसे चद्दर कंबल कुछ ओढ़े, ऐसे टाइप का खेस कुछ ओढ़े मेरे को नींद नहीं आती। तुम में से किस किस को ये है कि बिना कुछ ओढ़े नींद नहीं आती, चाहे कितना ही ठंड हो कितना ही गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन कुछ पतला सा, गर्मी है ना मैक्स गर्मी है, फिर भी कुछ पतला सा तो चाहिए कि हाँ ये ओढ़ के सो जाऊंगा फिर नींद आ जाएगी। मेरे को बिना उसके नींद नहीं आती। चलो कार्डियो करने चलते हैं। तो जैसे ही मैं नीचे उठ के आया तो हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि बेटे एक्टिवा को सर्विस पर डाल के आओ। मैं कहा ओके। फिर आया कि चिकन ख़त्म हो चुका है, चिकन लेके आओ। मैं कहा ओके, और एक दो काम और बताए। तो वो सारे काम करके चिकन लेके हम चल दिए हैं घर। तो कार्डियो तो दिन में नहीं हो पाया, तो रात को ही करना पड़ेगा। बैडमिंटन खेलने जाऊंगा आज, और अभी वैसे भी फ़ायदा नहीं है इतनी दोपहर में कार्डियो करने का। टैनिंग अलग से होगी और ऊपर से बेफालतू का मतलब डिहाइड्रेशन और ये वो, 1 घंटा धूप में घूमो। घर के काम करो, हीट वेव है तो क्या हुआ, घर के काम थोड़ी रुकेंगे। ए गुड चेस्ट पंप इज़ द ओनली क्योर टू मेल लोनलीनेस। सो आज जिम से पहले आइस बात लेने का मन कर गया, तो मैं बाज़ार में जाके और ड्रम लेके आ गया हूँ। तो उसमें आइस बात लिया करेंगे अब से, हर संडे या फिर हफ्ते में 2-3 बार तो लिया करूँगा एटलीस्ट। और अब मैं ये बर्फ़ लेके जा रहा हूँ घर पे, तो फटाफट अब एक आइस बात लेके फिर जिम जाते हैं। दिस इज़ द बर्फ़ की सिल्ली, दिस इज़ द ड्रम, और ये इसमें मोटर का पानी भर चुका है। बर्फ़ तोड़ने का सबसे बढ़िया जुगाड़ ऐसे लो। अरे नीचे तो गर्म है। हाँ तो ये बर्फ ठंडा करेगी नहीं इसने तो। अरे भाई शोल्डर देख के तगड़े लग गए, इसलिए मैं फ्रंट डेल्ट थोड़े अब अलग से ट्रेन करने लग गया हूँ। कैसे मछली से कर गया ये देखिए यार, बोल सो नाइस। सो अभी फैट लॉस का मेरा लास्ट टाइम चल रहा है, और इस बात भी कुछ हेल्प करेगा मेरी फैट लॉस करने में, क्योंकि इसमें भी कैलोरीज बर्न होती हैं, हीट जनरेट करती है ना बॉडी। ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली बर्फ सी पिघल गई है। ये मैंने घर पे 2 वो चक्के होते हैं वो और इसमें डाल दिए। पानी भी काफ़ी चिल्ड हो गया है, ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे हाथ लाल होने लग गया अब मेरा। ठंडा भाई, ठंडा है, क्या ठंडा है, कुछ भी नहीं। ठंडा कहाँ है? बैठा ही नहीं जाओ है नीचे तो, क्यों नहीं बैठा जाएगा, हम बैठेंगे है ना। क्या हुआ तुम्हें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। 3, 2 They don't know me, son. मैं भी नहीं जानता खुद को तो भाई। टाइमर चला के 5 मिनट 5 मिनट हैं, 5 सेकंड नहीं छोड़े यार, क्या बात हो गई। 5 मिनट 15 सेकंड 16 17 18 19 20 21 5.5 मिनट हो गए। तो यहाँ पर लेट्स पुश पास्ट आवर लिमिट्स गाइस क्योंकि अब बॉडी सुन हो चुकी है पूरी। अब कितनी देर बैठे रहो, तो 10 मिनट तक जाएंगे। 18 तो रूम पे खड़े हो गए सारे हथों दे, मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल सिकुड़ गई बॉडी। मेरी मैंने हार्ट रेट चेक करी कॉन्स्टेंटली 9800 रह रही थी। अराउंड 100 कैलोरीज शायद हो गई होंगी बर्न। 100 कैलोरीज, 100 नहीं तो 80 कैलोरीज बर्न हुई है मेरे, मतलब 10 मिनट की कॉन्टिन्यूस आइस बात से। ठीक है, नॉट बैड, रिकवरी भी हो रही है जिसमें, और मतलब इन्फ्लामेशन भी कम हुई सारी बॉडी की।
कैसे हो सब लोग। आज हमारा पुश डे है जिसमें मैं चेस्ट और शोल्डर्स को ट्रेन करता हूँ। शोल्डर के मैं फ्रंट डेल्ट और साइड डेल्ट ट्रेन करता हूँ आज के दिन। रियर डेल्ट में बैक वाले दिन अलग से ट्रेन करता हूँ। तो चेस्ट में एक इंक्लाइन प्रेस मोमेंट, एक फ्लाई मोमेंट और लास्ट में बार डिप्स। उसके बाद शोल्डर में फ्रंट डेल्ट के लिए ओवरहेड डंबल प्रेसेस एंड साइड डेल्ट के लिए पहले तो 2 सेट डंबल साइड रेजेस के, देन उसके बाद 2 सेट केबल साइड रेजेस के एट 90 डिग्री एंगल। और जिम में आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तो अपना वर्कआउट ही करूँगा मैं, कुछ बीच में कुछ बोलना नहीं, म्यूज़िक लगा के एंजॉय, ठीक है। और आज का हमारा कार्डियो सुबह का हो नहीं पाया तो हम शाम को बैडमिंटन खेलने जाएंगे, वो भी दिखाऊंगा। तो चलो वर्कआउट करते हैं और फिर तुम्हें पंप दिखाऊंगा आज का, बढ़िया जूसी पंप। Something, thought that you're up to something scandalous. Taste my bitter heart, you know it makes you blush. Something isn't right with this. I've been missing the attention, you don't listen. You've been giving, you've been spending all your time on the line. Oh, 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 yeah, yeah.
जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ और बैडमिंटन ही खेलूँगा फॉर कार्डियो। तो मैंने बैडमिंटन खेलना क्यों चूज़ किया कि क्या ये वॉकिंग से बेटर है, क्या वॉकिंग से बेटर है या फिर स्प्रिंटिंग, बैडमिंटन या फिर कोई भी गेम, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एक बेटर कार्डियो है। सो मेरे पर्सपेक्टिव में कार्डियो सबसे बेस्ट वो है जिसको आप कर पाओ, जिसको आप अच्छे से मन लगा के खुश रह के फॉर अ लॉन्ग टाइम सस्टेन कर पाओ। दैट कार्डियो इज़ द बेस्ट। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ इसमें मसल लॉस, फैट लॉस, ये वो। ऑब्वियसली उसका एक अलग रीज़न है, फैट लॉस कब होता है और मसल लॉस कब होती है, उसका एक अलग रीज़न है, एक अलग स्टेजेस हैं वो। तो कार्डियो हमेशा वो करो जो तुम लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाओ। जैसे बैडमिंटन या फिर कोई भी स्पोर्ट या फिर स्प्रिंटिंग, स्विमिंग, कुछ भी हुआ, 1-2 घंटे की वॉकिंग से ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बल्कि, और ज़्यादा खुश रह के, और मतलब एक मेरा मन करेगा कार्डियो करने का, वो मैं कार्डियो उसमें कर पाऊँगा कोई भी गेम हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वॉकिंग इज़ द बेस्ट कार्डियो। फैट लॉस एक स्टेज है जिसमें तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ती है, तुम्हारी एक्टिविटी बढ़ती है, कैलोरीज इनटेक कम होता है या फिर तुम ज़्यादा बर्न करते हो कैलोरीज, तब फैट लॉस होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं ध्यान देने की। हमारे हार्ट बीट के कुछ स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 VO2 मैक्स तक जो जाते हैं। इफ़ वी ट्रेन अंडर जोन 2 या जोन 1, जिसमें हमारी जोन 2 में 130-140 के आसपास, अगर हमारी हार्ट रेट उस रेंज के अंदर रहती है, 140-130 के नीचे रहती है, तो हमारा मैक्सिमम फैट लॉस होता है। वॉकिंग में भी हमारी हार्ट रेट जाती है 130 तक ऑन पीक टाइम, और एवरेज हार्ट रेट जो कि मेन चीज़ है हमारी, कि हाँ एवरेज हार्ट रेट क्या है तुम्हारे पूरे वर्कआउट, पूरे कार्डियो सेशन की, वो फैट लॉस डिपेंड, उस पर फैट लॉस डिपेंड करता है कि हाँ उस पर हो रहा है कि नहीं। अगर तुम्हारी एवरेज हार्ट रेट ही 130-140 जा रही है, तो तुम्हारी मैक्सिमम हार्ट रेट जाएगी 170-80, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और हमारी बॉडी फिर ग्लाइकोजन रिस्टोर्स हैं जो हमारे, उनसे एनर्जी लेना स्टार्ट कर देगी बजाय कि फ़ैट से। तो फॉर द फैट लॉस 130 के आसपास अपनी बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। दैट्स ऑल। तुम वो स्विमिंग करके करो, या फिर तुम बैडमिंटन खेल के करो, या फिर तुम वॉकिंग, स्प्रिंटिंग कुछ करके करो, ठीक है। अब मेरे पास एक घड़ी है जिससे मैं मेजर कर पाता हूँ। तो अगर इस वर्कआउट में मेरे को रियल टाइम में दिख जाता है, बाकी अगर मैं देख रहा हूँ कि खेलते खेलते मेरी हार्ट रेट जा रही है 150 तक चली गई, तो आई टेक रेस्ट, थोड़ी देर के लिए बैठूँगा, हार्ट रेट को नीचे आने दूँगा, वापस 102, 105, 110 इतना मैक्सिमम, इससे नीचे नहीं जाने दूँगा। इतनी हार्ट रेट आएगी, देन उसके बाद फिर से खेलने लग जाऊँगा। 1-2 गेम खेले और ये अंदाज़ा हो जाता है कि कब कितनी हार्ट रेट बढ़ेगी और कितनी देर में घटेगी। 1-2 मैच खेले, फिर बैठ गए एक मैच के लिए, एक मैच खेला, फिर बैठ गए एक मैच के लिए। तो दिस इज़ द बेस्ट। और इसमें ऐसे भी दूसरी टीम्स भी खेल पाती हैं, तो इतना तो बैठना वैसे भी हो जाता है। जैसे कि अब तुम देख रहे हो मेरी हार्ट रेट 103 है, तो 103 काफ़ी अच्छी है, ठीक है, नॉर्मल हार्ट रेट है। अभी रेस्ट हो गया, बैठ गया, और फिर से खेलूँगा, फिर से स्पाइक होकर 140-130 चली जाएगी, फिर बैठ जाऊँगा। बेस्ट कार्डियो। तो कार्डियो वो करो जो तुम कर पाओ, और फैट लॉस का लेना देना आपकी हार्ट बीट से है, आपकी एक्टिविटी लेवल से है, ना कि स्विमिंग करके, वॉकिंग करके, कुछ भी करके, ठीक है। कार्डियो वो करो जो तुम कर पाओ। फैट लॉस तुम्हारा हार्ट रेट मॉनिटर करके होगा। और मेरे मानने में अगर तुम इन डेप्थ किसी चीज़ को देखते हो, उसका हिसाब रखते हो, तो चांस ही नहीं है कि तुम्हारा कभी भी नुकसान हो जाए। ये हर जगह अप्लाई होता है लाइफ में, कार्डियो में भी होता है, वैसे जनरल एडवाइस भी है, सब कुछ है। अगर तुम किसी चीज़ को इन डेप्थ मॉनिटर कर रहे हो, इतना एफर्ट लगा रहे हो कि हाँ तुम्हें पता चल रहा है कि क्या कुछ कब हो रहा है, तो तुम्हारा नुकसान नहीं हो सकता कभी भी। तो मसल लॉस तो भूल ही जाओ। अगर तुम हार्ट रेट और जोन वोन देख रहे हो ना, तो नहीं होगी। और अगर कोई इतनी बेवफा मसल है कि 10-50 मीटर भागने पे वो टूट के गायब हो जाएगी, मसल लॉस हो जाएगा, तो वो मसल पहली बात चाहिए ही नहीं। और जो ये ज़्यादा ज्ञान देते हैं ना कि मसल लॉस, उनकी मसल एक्चुअली में उतनी होती ही नहीं। वो अजय बुरा वाली बात है कि मसल लॉस के लिए पहले इतनी मसल बना लो कि उसे लूज़ कर पाओ। बाकी अभी के लिए चलते हैं, मैच का टाइम हो चुका है, बाकी बातें बाद में। बाकी बातें तो क्या, इसके बाद व्लॉग ही ख़त्म है।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।